Hello dear students, welcome back. Now we will discuss in the chapter electrostatic potential and capacitance. First of all, we will recall what we have discussed in our previous session. We have discussed that potential at a point due to a charge q and that point is at a distance r. Meaning r distance पर किसी point पर q charge की वजह से कितना potential होगा, that is kq by r. Now k is constant, q is constant, so what I can write, v is inversely proportional to r, and sometime it may be asked to draw the graph between v and r. So there is a inverse relation, so the graphs for inverse relation will be like this. So in board examinations graph are very much important. I hope that is clear to you all. Now we will discuss पोटेंशियल ड्यू टू ए पोटेंशियल. बच्चों जब भी हम पोटेंशियल लिखूंगा या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक. पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. अब बच्चों हमारे पास क्या आएंगे, ग्रुप ऑफ चार्जेस आ जाएगा, बहुत सारे चार्जेस आ जाएंगे, उनकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा. मान लो बच्चों यहां पे क्या आ गया, -q1, यहां बच्चों आ गया q2, यहां आ गया q3, यहां q4 अप टू qn. और किसी पॉइंट p पर बच्चों हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज, कैलकुलेट पोटेंशियल एट p ड्यू टू -q1, देन q2, देन q3, देन q4 एंड अप टू qn. Up to qn. If this is r1, r2, r3, r4, rn. ठीक है. अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों यहाँ पे कि पोटेंशियल कैसी फिजिकल क्वांटिटी है. इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. अब स्केलर है तो बच्चों आपको एंगल तो चार्जेस के बीच में देखना ही नहीं है, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं देखना है. तो अगर वो नहीं देखना तो आपका तो बहुत सारा काम यहाँ पे इजी हो गया. तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या करते थे बच्चों, नेगेटिव से अवे ड्रॉ करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, पॉजिटिव के नेगेटिव से टुवर्ड्स ड्रॉ करते थे और पॉजिटिव के अवे. तो वहां पे हमारे को क्या था, डायरेक्शन को बड़ा ध्यान रखना पड़ता था. बट यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये साइन. ये साइन बड़े ही इंपॉर्टेंट है. आपको जस्ट क्या याद रखना है कि जब आप इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो चार्ज Q1 को जो उसकी पोलैरिटी है उसके साथ इस फॉर्मूले में रखेंगे. दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि चार्जेस की पोलैरिटी को आपको फॉर्मूले में पुट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में और फोर्स के केस में जो साइन था उसको आप डायरेक्शन में कंसीडर करके सोल्व कर पा रहे थे. बट अब आपको यहां पे क्या करना था, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करेंगे फॉर्मूले में, पॉजिटिव है तो बच्चों पॉजिटिव पुट करेंगे. क्लियर. तो व्हाट डज रूल सेज, इफ V is the net potential at P because of all these charges, then it is the vector sum of, sorry not vector, these are scalar, it is the sum of the individual potential because of all these charges. इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा बच्चों, K minus q1 by r1 प्लस इसकी वजह से बच्चों K q2 by r2 प्लस K q3 by r3 प्लस K q4 by r4 प्लस अप टू डैश डैश k q1 by rn. आपको बच्चों क्या करना है, मैंने इसी वजह से एक नेगेटिव चार्ज यहां पे लिया है ताकि आपको ये याद रहे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको चार्जेस की पोलैरिटी को फॉर्मूले में पुट करना. बच्चों k कॉमन आ रहा है तो मैं बच्चों k कॉमन निकाल रहा हूं. नेक्स्ट स्टेप में v माइनस q1 by r1 प्लस q2 by r2 प्लस q3 by r3 plus up to qn by r1. So this is the net potential at point P because of all these charges. But just आपको polarity को ध्यान रखना है while substituting the charge in the formula. तो यहां पे आपको बच्चों क्या है, डायरेक्शन वाला सीन खत्म हो गया है. पोटेंशियल के केस में आपको जस्ट चार्ज का साइन याद रखना है. पॉजिटिव है तो फॉर्मूले में पॉजिटिव, नेगेटिव है तो बच्चों नेगेटिव. इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. Let us consider a square ABCD
ऑफ साइड √2 मीटर। ये स्क्वायर है बच्चे, इसकी साइड है। here 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, ये चार्जेस रखे हुए हैं बच्चों। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, और सेंटर कहां पे आएगा, जहां पे डायगोनल क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो पॉइंट ए ओ। फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ऑल these charges at the center O। सेंटर O पे कितना पोटेंशियल होगा। अब बच्चों क्या है, ये स्क्वायर है, सभी साइड्स के इसकी √2 स्क्वायर है, तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, √2 हो जाएगी सभी। अब मान लो क्या है, ये बच्चों डिस्टेंस r है, तो OA OB OC OD सभी क्या हो जाएंगे बच्चों r। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे, तो सभी क्या हो जाएंगे बच्चों इक्वल। नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB, ये AOB है बच्चों राइट ट्रायंगल, क्योंकि स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी की डायगोनल क्या करेंगे 90 डिग्री पे होंगे बाइसेक्ट, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to base square plus height square, 2 is equal to 2r square, this implies r square is equal to 1, r is equal to 1 मीटर। तो सभी क्या आ जाएंगे बच्चों 1 1 1, मैं यहाँ पे एक लिख के दिखा रहा हूं 1 मीटर। सभी डिस्टेंसेस चार्जेस की O पॉइंट से क्या आ जाएंगे बच्चों 1 मीटर। अब पोटेंशियल निकालना है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान लो O पर पोटेंशियल क्या V, that is sum of this potential of this charge, this and this, keeping their polarities in mind। so that is K, तो बच्चों सभी में कॉमन आ जाएगा Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus Q4 by R4। क्लियर। अब बच्चों देखो क्या है, मैंने पोलैरिटीज को पुट किया यहां पे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 - 3 कितना बचेगा बच्चों 3 into 10 to the power minus 6 by 1, that is equal to 9 3 is 27 into 10 to the power 3 वोल्ट। तो बच्चों इस पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा 27 into 10 to the power 3 वोल्ट। और इस याद क्या रखना है कि अभी हम कहां पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट चार्जेस को पढ़ रहे हैं। ये अभी क्या है, ये पॉइंट चार्जेस को पढ़ रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पोटेंशियल निकाल लेंगे ड्यू टू डाइपोल। सो पोटेंशियल कौन सा होगा बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था आपने बच्चों चैप्टर नंबर 1 में। अब यहां पे क्या निकालना है, डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहां होगा, फर्स्ट केस एक्सियल लाइन। ये बच्चों डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ ली जाती है बोर्ड में, आई भी है ये बहुत बार बोर्ड में कि फाइंड द इलेक्ट्रिक potential due to a dipole at a point lying on the axial line, तो डाइपोल को रिकॉल करेंगे बच्चों, डाइपोल क्या होता था बच्चों हमारे पास, 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, और सिमेट्री के लिए हम क्या ले लेते हैं बच्चों उसको 2a। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, क्योंकि हम क्या करते थे, जो डिस्टेंस पॉइंट P का, मान लो पॉइंट P है बच्चों at a distance of r from the center of the dipole। अगर हम यहाँ पे a ले रहे थे तो हमें a/2 पुट करना पड़ रहा था, और वो डेरिवेशन में क्या था बच्चों, एक टिपिकल प्रोसेस हो जा रहा था, तो हमने क्या ले लिया उसको 2a। तो बच्चों हमें कहां निकालना है, एक्सियल लाइन पे। तो लेट P be the point lying on the axial line of the electric dipole whose distance is r from the center of the dipole। ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है बच्चों O, ठीक है, ये A है, ये B है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बच्चों क्या होगा, एक तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा, एक पॉजिटिव का। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस का रूल क्या कह रहा है कि यहां पे क्या करो, दोनों का पोटेंशियल निकाल के उनको क्या कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो क्या करेंगे, लेट
वी ए को निकाल लेते हैं पहले। वी ए क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस दैट इज के क्यू अपॉन सेपरेशन कितना बच्चों पी पॉइंट का, आर प्लस ए। क्या डायरेक्शन लिखूं मैं यहां पे, नहीं, क्योंकि ये क्या है स्केलर। वी बी दैट इज अगेन के क्यू बाय आर। अब बच्चों यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरी तो आर है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ए आर माइनस ए। क्लियर। नेट पोटेंशियल, देयरफॉर नेट पोटेंशियल कॉमा वी दैट इज वी ए प्लस वी बी। ऐड कर दो डायरेक्ट उनको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। के तो कॉमन है बच्चों, क्यू भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए, 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए, ये आ जाएगा डायरेक्ट। इसको सोल्व करेंगे दोबारा, एलसीएम विल बी आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी, ए प्लस बी, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, ये कट जाएगा बच्चों। v इज इक्वल टू के क्यू ए प्लस ए, बच्चों क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहां तक क्लियर है आई होप। बड़ी इजी है बच्चों, आपको जस्ट कंसेप्ट याद रखना है कि दो चार्जेस है, पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, तो इसकी वजह से कितना, इसकी वजह से कितना, इनको क्या कर दो डायरेक्ट ऐड कर दो। अब बच्चों q into 2a डाइपोल मोमेंट k p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए बच्चों क्या करेंगे, a तो बहुत क्या हो जाएगा स्मॉल, तो a स्क्वायर को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। हियर a स्क्वायर कैन बी neglected. This implies v is equal to kp upon r square, kp upon r square. But बच्चों डोंट कंफ्यूज कि सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला आ गया, यहां पे अगर पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात करें तो वो क्या था k q by r। अगर r स्क्वायर नीचे आया है दैट इज नॉट द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। So there should not be any confusion, meaning किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा K Q by R। और ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, डाइपोल का। तो डोंट पुट R स्क्वायर फॉर अ पॉइंट चार्ज, किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आर स्क्वायर मत पुट करें। आर स्क्वायर किसकी वजह से है बच्चों, डाइपोल की वजह से है, केपी बाय आर स्क्वायर, सो डोंट पुट। नाउ अगर ग्राफ की बात करें, इफ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन v एंड आर स्क्वायर, सो रिलेशन इज इनवर्स, v is inversely proportional to 1 by r square. So taking v along this axis, r along this axis, ग्राफ इनवर्स स्क्वायर में क्या होगा, ये शेप आ जाएगा बच्चों। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल, दैट एक्सियल लाइन पे क्या होगा के पी बाय आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान क्या रखना है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों पावर की स्टार्ट क्या हुई थी, के पी बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पे पावर कहां से स्टार्ट हुई 1 से। जैसे ही हम डाइपोल के एक्सियल लाइन पे गए थे वहां पे क्या कर रहा है 2 kp by r क्यूब, पावर 1 पड़ा था, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो यहां पे पावर भी क्या कर जाएगा, एक इंक्रीज, पावर कहां से स्टार्ट होता 1 से, पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या था k q by r। अब जैसे ही 4.4 से डाइपोल पे गए पावर क्या हो गया, एक इंक्रीज हो गया। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में था, स्टार्ट कहां से होता है k q by r स्क्वायर। जैसे डाइपोल की एक्सिल पे गए थे तो क्या हो गया था 2 kp upon r क्यूब, 1 का इंक्रीज था पावर का, यहां पे भी 1 का इंक्रीज है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको।
अब हम क्या करेंगे इक्विटोरियल लाइन पे। इक्विटोरियल के लिए तो बच्चों सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था एक बार कि शो मैथमेटिकली दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग इक्विटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल इज जीरो। मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूं वो क्या आएगा, जीरो। तो उसके लिए क्या था, मान लो हमारे पास क्या बच्चों, एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू टू ए इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल मतलब इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके जाएगी जो है। क्लियर, आई होप क्लियर। तो मान लो पॉइंट O है सेंटर ऑफ द डाइपोल, किसी पॉइंट P पे निकालना है जो सेंटर से बच्चों कहां पे है, R डिस्टेंस पे है, यहां पे निकालना है। तो क्या करेंगे, इस चार्ज से यहां का डिस्टेंस A टू P और B टू P डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। सो AP क्या आ जाएगा बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज AP स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, 2A का हाफ हो जाएगा ना बच्चों इधर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और AP क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड सेम इज इक्वल टू BP। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर। नाउ लेट V इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, A वाले चार्ज की वजह से कितना है और B वाले चार्ज की वजह से कितना है। कोई आपको डायरेक्शन नहीं दिखाना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। सो K Q बाय R, R कितना है बच्चों, अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस इस वाले चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, K पॉजिटिव है तो Q अपॉन R, दोनों इक्वल है, कट जाएंगे और नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, जीरो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी बच्चे, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी। सो दैट इज इक्विटोरियल के केस में बच्चों क्या आ गया हमारे पास, V इक्विटोरियल जीरो और V एक्सियल डाइपोल की वजह से, दैट इज Kp अपॉन R स्क्वायर, Kp अपॉन R स्क्वायर। तो आपको बच्चों ये डायरेक्ट भी याद रखना है, आपको बच्चों डायरेक्ट भी याद रखना है। तो बच्चों आपको ये याद भी रखना है कि इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जीरो और एक्सियल पे क्या होगा, Kp अपॉन R क्यूब। अब इसी में हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ये बच्चों जो अभी एक्सियल और इक्विटोरियल हमने यहां पे किया है, ये बोर्ड में मैंने आपको पहले बताया डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो अगेन मान लो हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय सम सर्टेन डिस्टेंस 2a। क्लियर। किसी भी पॉइंट P पे, मान लो यहां पे एक पॉइंट P हमने लिया है, यहां पे आपको डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है और उसका डिस्टेंस दिया है आपको फ्रॉम द सेंटर, दैट इज R, मीनिंग OP क्या है बच्चों, R है। क्लियर। तो उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये A पॉइंट मान लो, ये B, let V be the potential at P, that is VA plus VB। VA क्या जाएगा बच्चे, K माइनस Q अपॉन PA प्लस K प्लस Q अपॉन PB। बच्चों K भी कॉमन, Q भी कॉमन, ये पॉजिटिव मैं इसको पहले लिख देता हूं, PB माइनस PA, ये आ जाएगा बच्चों नेट पोटेंशियल। अब हमारे को बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, PA और PB। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो ये एंगल थीटा है बच्चों,
हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये पॉइंट हो गया एम। सिमिलरली इसी लाइन पे बी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और वो पॉइंट हो गया एन। क्लियर। अब जो डाइपोल होता है बच्चों, उसमें जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होगा, नैनो होगा, तो बहुत छोटी सेपरेशंस होती है, ठीक है। तो हम उसी को यहां पर यूज करेंगे। तो मैं यहां से थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए एम ओ एम की वैल्यू क्या है, क्या आ जाएगा बच्चों, ये बच्चों ए है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये ए है, तो क्या हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्लियर। ये बच्चों आ गया ए कॉस थीटा। नाउ पी ए इज नियरली इक्वल टू, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा है बच्चों, दैट इज नियरली इक्वल टू ओपी प्लस ओ एम। जो P टू A होगा वो बच्चों नियरली क्या होगा, PM के बराबर होगा, दैट इज PO प्लस PM। दिस इंप्लाइज PA इज इक्वल टू, PA क्या आ जाएगा बच्चों, R प्लस A cos थीटा, A cos थीटा ये आ जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब ये सेंटर है, मैं क्या करूंगा बच्चों, जो PO ये वाली लाइन है इसको इधर एक्सटेंड करूंगा। क्लियर। नेक्स्ट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, यहां पे वो M पे आ गया, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो एन पे आ गया। क्लियर। फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, इस ट्रायंगल में ए एम ओ, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करूंगा, cos थीटा निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, cos थीटा। तो वो क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बच्चों बेस हो गया, तो cos थीटा क्या होगा, यही तो होगा ना, बेस बेस ओएम, हाइपोटेन्यूज ए, तो ओएम क्या आ गया, a cos थीटा। क्लियर। अब बच्चों जो डाइपोल होते हैं उनके बीच की सेपरेशन क्या होगी, जो डाइपोल के चार्जेस होंगे तो वो क्या होगी, माइक्रो में होगा, नैनो में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा, बड़े स्मॉल सेपरेशन होती है इनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, P टू A इज नियरली इक्वल टू PM लिख दूंगा मैं, वो क्या हो जाएगा R प्लस A cos थीटा। क्लियर। मैं इसको यहां लिख देता हूं, KQ अपॉन 1 अपॉन PB माइनस PA। ठीक है, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। क्लियर। सिमिलरली बच्चों ये भी क्या आएगा, A cos थीटा, ये भी क्या आएगा, a cos थीटा। PB इज नियरली इक्वल टू PN, ये पूरा R है, उसमें से ये माइनस करेंगे a cos थीटा, तो क्या मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली PB इज नियरली इक्वल टू PN। ठीक है, और PN किसके बराबर है बच्चों, PO माइनस ON, और वो क्या आएगा बच्चों, PB R माइनस a cos थीटा। ये दोनों को वैल्यूज निकाल लेंगे, ये भी तो वही आएगा ना a cos थीटा। ठीक है, क्यों, ये तो क्या बच्चों a, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा अगेन क्या आएगा यहां पे, ON अपॉन a, वही आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, ON इज इक्वल टू a cos थीटा। यहां पे भी हम वही यूज करेंगे ना, ये तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, सो ON बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। ON क्या आ जाएगा, a cos थीटा। तो बच्चों ये क्या आ गया, इतना यहां से लेकर यहां तक a cos थीटा, यहां से लेकर यहां तक क्या बच्चों r, तो उसमें से अगर a cos थीटा चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, r माइनस a cos थीटा, वही तो क्या है, PB, वही क्या है हमारा PB। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे वहां पे, V इज इक्वल टू KQ 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा प्लस 1 अपॉन माइनस r प्लस a cos थीटा। क्लियर। एलसीएम ले लेंगे, अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। ऊपर r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस a cos थीटा, ये r से r कैंसिल आउट, k क्यू a प्लस a टू a cos थीटा। क्लियर। डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब q इंटू टू क्या होता है बच्चों, p। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको p से चेंज कर दूंगा, सो v इज इक्वल टू k p
cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिया जाएगा बच्चों पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। इफ P इज ऑन एक्सियल लाइन, हम पहले पढ़ चुके हैं बट हम इससे भी चेक करेंगे उसको कि वो क्या है। ठीक है, एक्सियल लाइन, जैसे ये पॉइंट भी बच्चों घूम के इधर आ गया, इस लाइन के ऊपर आ गया, थीटा क्या हो जाएगा 0। आया समझ? देखो पॉइंट बी को बच्चों उठा के इधर ले आए तो तुरंत थीटा ये ऐसे है, घूम के इधर आ गया, तुरंत थीटा क्या हो जाएगा 0। cos 0 क्या होता है बच्चों 1 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही है हमारे पास। ठीक है, हमने उसमें क्या कहते हैं केस और ऐड कर दिया था कि डाइपोल क्या है शॉर्ट है, तो a स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, वही तो बचेगा kp अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड P is on इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जैसे ही बच्चे पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, एट दैट टाइम थीटा क्या हो जाएगा ये 90, cos 90 बच्चों 0, cos 90 0, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 0। देखो ये केस उससे मैच हो रहा है। ठीक है, बट जो प्रीवियस डिस्कशन है, मान लो वो 2 मार्क्स के लिए आया है, तो आप क्या करोगे प्रीवियस से उसको क्या कर दोगे डिस्कस कर दोगे, बट एट एनी पॉइंट आया तो आप यहां से डिस्कस कर लोगे इसको। ठीक है, प्रीवियस डिस्कशन और एक्सियल और इक्वेटोरियल पे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है, देन नो नीड टू प्रोसीड लाइक दिस then discussing the special case, you can directly use the previous case. I hope that is clear to you all. So we will discuss up to this point in today's discussion. Thank you very much.